आज हम जानेंगे कि आखिर सामायिक या सामायिक पाठ को विधि सहित करना क्यों जरूरी है, क्यों उसका इतना महत्व है। सामायिक, सामायिक पाठ, सामायिक पारने की विधि, सामायिक का स्थान, सामायिक के उपकरण, इन सब का अपना महत्व है। इसलिए भाव सामायिक के साथ द्रव्य सामायिक का भी ध्यान रखें। तो जानते हैं सामायिक पाठ विधि के महत्व के बारे में। तो प्रत्येक कार्य विधि से संपन्न होता है। जो कार्य विधि से संपन्न होता है उसी का महत्व होता है। अविधि से या बिना विधि से किया गया कार्य अस्त व्यस्तता जाहिर करता है और उससे चाहिए जितना फल भी नहीं मिलता। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, हमेशा हर जगह विधि का महत्व है। आजकल सामायिक लेने और सामायिक पारने की विधि संक्षिप्त हो चली है। संक्षिप्त ही नहीं, पूरी ही उठ चली है। लोग सिर्फ करेमी भंते से सामायिक लेना और एयस नवमस से पारना पसंद करते हैं। विधि करने में उन्हें आलस्य आता है और जिन्हें सामायिक सूत्र पूर्ण रूप से कंठस्थ है वे भी विधि सहित सामायिक करने से कतराते हैं। लेकिन यथार्थ दृष्टि से विचार करें तो सामायिक ग्रहण करने से पहले विधि अनिवार्य है, क्योंकि विधि मानसिक, वाचिक, कायिक सभी विकारों को हटाकर आत्मिक स्वच्छता प्रदान करती है। इसमें पापों का प्रतिक्रमण करने से आत्मा का धरातल शुद्ध होता है, मन भक्ति से आप्लावित रहता है, विकार, विषय, कसाई सब शांत हो जाते हैं। सामायिक का प्रत्याख्यान करने से पूर्व विधि का उतना ही महत्व है जितना रोटी बनाने से पूर्व गेहूँ बीनने, छानने, पिसवाने, आटा गूंथने का है और रोटी सीखने के बाद घी लगाकर टिफिन में रखने का है। आटा पीसने से पूर्व कंकड़ आदि न निकाला जाए तो आटे में रेत, कंकर, छोटे छोटे जीव सब पिस जाते हैं और सीखने के बाद टिफिन में न रखकर बाहर हवा में ही रोटी को रख देते हैं तो रोटी सूख जाती है और उसे कुत्ते, बिल्ली कोई भी उठाकर ले जा सकते हैं या उस पर चींटियाँ आ सकती है। ऑपरेशन से पूर्व रोगी की चमड़ी को स्पिरिट से साफ करके चीरा लगाने का जो महत्व है और गांठ निकालने के बाद पुनः टांके लगाकर मरहम पट्टी करने की जितनी अधिक ज़रूरत है वही महत्व और ज़रूरत सामायिक लेते और पारते समय विधि करने की है। प्रयोजन मात्र गांठ को निकालना है, फिर भी आगे पीछे की प्रक्रिया न करने पर रोगी जान से खत्म हो सकता है या उसकी जान जा सकती है। इसी प्रकार साधक का लक्ष्य सामायिक अंगीकार करना है, लेकिन मात्र करेमी भंते से सामायिक लेना और एयस नवमस से पालना अशुद्ध और अपूर्ण आराधना है। बिना विधि के सामायिक लेना कोयले, ग्रीस, धूल, मिट्टी से भरे बदन पर सफ़ेद कपड़े पहनने के समान है। मलिन बदन पर श्वेत वस्त्र से शरीर की शोभा बढ़ती नहीं है, अपितु वस्त्र ही गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध सामायिक व्रत की आराधना के लिए विधि पूर्वक सामायिक करना बहुत आवश्यक है। विधि पूर्ण सामायिक में मन स्वच्छ, निर्मल और भक्तिपूर्ण हो जाता है। कोमल, तरल और सरल हुए मन में ही रसायन प्रकट हो पाता है। अगर विधि के द्वारा मन को स्वच्छ नहीं किया जाता है तो सामायिक में भी भाव मलिन, विषम और कठोर बने रहेंगे, तब आत्मिक आनंद प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए सामायिक से पूर्व विधि करना अनिवार्य है। विधि की गहराई में उतरने के लिए सामायिक के पाठों के अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। अगर अर्थ का ही ज्ञान नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि सामायिक के किस पाठ से हमें क्या उपलब्धि होगी। प्रत्येक शब्द के अर्थ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे दवा विक्रेता को प्रत्येक दवा का कार्य या उपयोग ध्यान में रहता है। ग्राहक जिस भी
दर्द को ठीक करने की दवा मांगता है तो दुकानदार को पता होने से वो तत्काल दे पाता है। अगर दुकानदार को कौन सी दवा किस रोग को ठीक करती है इसका ज्ञान न हो तो गलत दवा देने से मूल रोग ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ सकता है या अन्य नया रोग पैदा हो सकता है। इसी प्रकार सामायिक सूत्र के भी प्रत्येक शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान न होने पर उससे प्राप्त होने वाली विशिष्टताएं प्राप्त नहीं हो पाती या फिर रुक जाती है। इस प्रकार अगर हम अर्थ को हीरे जवाहरात कहें तो शब्द उस पर लगा कपाट है। भीतर रहे माल के देखने के लिए शब्दों का कपाट खोलना पड़ता है। बिना शब्दों का कपाट खोले हम सामायिक से मिलने वाले आनंद का लाभ नहीं ले सकते। शब्द बल्ब है तो अर्थ स्विच है। स्विच ऑन करने पर ही बल्ब प्रकाश देता है। इसी प्रकार अर्थ का हमें ज्ञान होने पर ही शब्द हमें जलते हुए बल्ब के समान आलोकित करते हैं। अर्थ नहीं जानने पर शब्द बुझे हुए बल्ब के समान है। जैसे बुझा हुआ बल्ब अंधेरा भगाने में सक्षम नहीं होता है, इसी प्रकार सामायिक के पाठों में रही विशिष्ट क्षमताओं का जब तक बोध नहीं होता है तब तक हमें सामायिक से चाहिए जितनी उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए सामायिक की गहराइयों में उतरने के लिए, आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए सामायिक के मूल पाठ और अर्थ का ज्ञान करना चाहिए। तो ये थी सामायिक पाठ से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोगों को सामायिक का पाठ कंठस्थ नहीं है या कितने लोगों को सामायिक लेनी नहीं आती है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।